तत्व का ही सारा खेल है, पर आज भी लोग इससे नहीं जानते हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, ज्योतिष का ये मूल है और मैं कह सकता हूं कि इससे आज भी लोग भली भांति नहीं जानते हैं। जब मैं YouTube में प्रारंभ में ही वीडियो डालना प्रारंभ किया था, तभी इस विषय पर मैंने कार्यक्रम किया था। प्रिय दर्शकों, बस यूं समझ लीजिए कि सारा खेल तत्व का है। आज राशिफल में मैंने तत्व से संबंधित ही कुछ बातें आपको बताई। इस तत्व को यदि आपने भांप लिया, जान लिया, तो आप यूं समझ लीजिए कि इस धारा पर आपके लिए कुछ भी अलभ्य नहीं है। मैं प्रारंभ में ही बता दूं, आज इस कार्यक्रम में कुछ उदाहरण मैं ऐसे ही आपको देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आने वाले दिनों में जन्म कुंडली के माध्यम से इस विषय को आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। प्रिय दर्शकों, तत्व कैसे सारा खेल तत्व का है, इसे जानिए। ये बात तो आप जानते हैं, हमें बहुत प्रारंभ से ही बताया गया है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, इन्हीं पंच तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण है। और अगर आप ज्योतिष को थोड़ा बहुत भी समझते हैं तो ये जो ग्रह हैं, इन्हीं तत्वों को इनसे भी जोड़ा गया है। अब आप जरा समझने का प्रयत्न करिए कि इस पृथ्वी पर, ये पृथ्वी कितनी बड़ी है और इस पृथ्वी पर हम एक छोटे से जीव के रूप में, अब हमारी पृथ्वी से भी कई गुना बड़े ये ग्रह। अब जरा समझिए कि एक बड़ा सा चुंबक आपने लिया और जमीन पर फेंका। जमीन में जितने भी लौह कण होंगे वो सब उस चुंबक की ओर आकर्षित होंगे, चुंबक में चिपक जाएंगे। ऐसा ही होता है। बस ऐसे ही समझ लीजिए, ये तत्व ऐसे ही काम कर रहा है। प्रिय दर्शकों, ये तत्व जो ग्रहों में है, यानी जस्ट वो बड़ा चुंबक है और हम छोटे छोटे लोहे के टुकड़े, या हम भी मान लीजिए वही, अगर हम बात तत्व की कर रहे हैं तो हम भी उसी चुंबक के छोटे छोटे टुकड़े हैं। आप केवल बात लोहे की नहीं है, चुंबक के भी अगर छोटे छोटे टुकड़े फेंक दिए जाएं तो अगर आप बड़ा चुंबक उसकी ओर फेंकेंगे, सब पहले तो वो चुंबक आपस में ही आकर्षित होते हैं। हम लोग भी ऐसे ही हैं, मानव एक दूसरे से आकर्षित हो रहा है। फिर उसके बाद अगर कोई बड़ा चुंबक का टुकड़ा फेंका जाए तो वो सब उसकी ओर आकर्षित होंगे। ऐसा ही होता है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। अब आइए मैं आपको जल्दी जल्दी कुछ उदाहरण समझाता हूं और फिर आप देखिए क्या अद्भुत खेल है। मान लीजिए कि किसी की कुंडली में मंगल बहुत बलवान है। कैसे तत्व का खेल चल रहा है, इसे समझने का प्रयत्न करिए। किसी की कुंडली खोलिए, अपनी कुंडली खोलिए, किसी की कुंडली खोलिए और मान लीजिए उस कुंडली में मंगल सबसे बलवान ग्रह है। तो आप जानते हैं मंगल की मजबूती से क्या होता है। मैं हमेशा ही आपको बताता रहता हूं कि मंगल जिन कुंडलियों में सबसे अधिक बलवान हो, ऐसे लोगों के अंदर ऊर्जा सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ऐसा व्यक्ति कैसा होगा? थोड़ा क्रोधी होगा, परंतु मेहनती होगा। आपने देखा होगा, मेहनत बहुत करता है, वो सभी तरह के काम कर लेता है। जो काम आप उसको दीजिए वो काम करेगा, परंतु उसके स्वभाव में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आप साफ साफ देख सकते हैं। बात बात पर झल्ला जाएगा, गुस्सा जाएगा, आपने देखा होगा। अब बात इतनी है कि हमने चर्चा सिर्फ मंगल की रखी है। मान लीजिए इसको हम और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, मेष लग्न की कुंडली है और मेष लग्न में ही मंगल बैठे हैं और सबसे ज्यादा पावरफुल है, तब तो फिर ऐसा व्यक्ति बहुत पुरुषार्थी होगा, मेहनती होगा, हालांकि गुस्सैल होगा, चिड़चिड़ा हो स्वभाव का होगा, पेशेंस की उसके अंदर कमी होगी। अब मान लिया जाए कि इस व्यक्ति को हम चाहते हैं कि इसका ये जो व्यक्तित्व है, बाकी तो आदमी ये बहुत अच्छा है, ऐसे ही लोग कहते हैं ना, आदमी तो बहुत अच्छा है, बस इसका स्वभाव थोड़ा बदल जाता है। आप कहते हैं ना, ये आदमी बहुत अच्छा है, थोड़ा इसका स्वभाव बदल जाता है। और ये स्वभाव बदलना हमारे हाथ में है, यही तत्व है।
इस तत्व से थोड़ा सा छेड़छाड़ करिए और खेल बदल जाएगा। अब एक उदाहरण से आपको समझाता हूं। मैंने मेष लग्न की कुंडली का उदाहरण दिया था। अब मान लिया जाए कि इस व्यक्ति के इस तत्व को हम थोड़ा सा कम करना चाहेंगे, यानी ये काम करे, पुरुषार्थी हो, पर थोड़ा शांत भी रहे, इतना क्रोध ना करे, तो हम क्या करेंगे? प्रिय दर्शकों, इसके लिए हम इसके जल तत्व को थोड़ा बढ़ा दें, इसके चंद्रमा को अगर हम बढ़ा दें, पावर दे दें। पर कैसे? जैसा मैंने कहा कि ये समझ लीजिए मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन, एक पॉइंट भी इधर उधर हुआ। अब ये इतना आसान नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरे लिए, किसी के लिए भी हर एक पॉइंट को समझना, इसीलिए ज्योतिष इतना अद्भुत विषय है। अब मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति के ऊपर हम ये रिसर्च कर रहे हैं, उसका मंगल बहुत बली है, वो बहुत क्रोधी है, और हमने चर्चा में रखा कि वो मेष लग्न का ही है। तो हमें इसके चंद्रमा को अगर हम थोड़ा जागृत कर दें, और इसके चंद्रमा को जागृत करने के लिए क्या करें? तो पहले तो इसकी जन्म कुंडली को आप देखिए कि इसके चंद्रमा हैं कैसी स्थिति में, किस भाव में है। अब एक उदाहरण से मैं बताता हूं आपको कि इस व्यक्ति के चंद्रमा को बलि करने के लिए हमने क्या किया कि उसको एक मोती धारण करा दिया। और कैसा मोती? लगभग 9.25 रत्ती से ऊपर का मोती, 9.25 रत्ती से ऊपर, और मात्रा बढ़ा लीजिए। उसे कनिष्ठा उंगली में हमने धारण करा दिया। कनिष्ठा उंगली के बारे में आप जानते हैं, इसके ठीक नीचे मंगल और यहां चंद्रमा का इस पर्वत है। सब कुछ पहले से ही तय है, हाथ, शरीर, हर जगह, अंग प्रत्यंग में सब कुछ पहले से तय करके बनाया हुआ है। अब हमने उसको मोती धारण करा दिया। प्रिय दर्शकों, अब दो बातें आपको समझनी है और देखनी है। देखिए, ये रत्नों का वैसे तो व्यापार है आजकल मार्केट में। मैं रत्नों के प्रचार के लिए नहीं बैठा, पर बताना चाहता हूं कि सही रत्न मिले तो न प्रभावी हो। रत्न भी तो नकली है। अगर सही रत्न हो, मोती की बात मैं कहा करता हूं कि हीरा मोती कहा जाता है, हीरा मोती। और मोती पता चला कि 100 रुपए का मोती मिल रहा है, तो हीरा आज भी महंगा है, मोती 100 रुपए का कैसे हो गया? तो नकली है। खैर, मैं बात उस रत्न की ओर नहीं ले जा रहा आपको, मैं विषय पर आता हूं। अब जरा गौर करिए कि इस व्यक्ति की आदत कैसी थी। हमने चर्चा की थी कि बहुत ज्यादा जल्दबाज प्रवृत्ति का है, लेकिन मेहनती है, पुरुषार्थी है। अब हमने उसको मोती 9.25 रत्ती से ऊपर का धारण करा दिया। अगर उसकी कुंडली में चंद्रमा बिल्कुल कमजोर है, बिल्कुल कमजोर, तब तो फिर भी ठीक है। मोती के प्रभाव से उस व्यक्ति के अंदर थोड़ी शांति आएगी। अगर समय पर, सही समय पर, याद रखिएगा कि रत्न का, इन चीजों का हम तत्व बढ़ाने की, मैं आज से बहुत लंबे समय से आपको सारे तत्व की चर्चा बार बार रखता हूं आपके सम्मुख कि तत्व को बढ़ाइए। तत्व को घटाना बढ़ाना ही सारा खेल है। अब मैं एक उदाहरण मोती का सबसे करीबी ले रहा हूं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। सफेद रंग का वस्त्र है, आप उस व्यक्ति को रात्रि में ये चांदी के पात्र से जल पिलाइए, चंद्रमा की पूर्णिमा की चांदनी में सुलाइए, चंद्रमा पूर्णिमा का व्रत कराइए, इत्यादि। इन चीजों से भी हम उसके तत्व को बलि कर सकते हैं। अब जरा समझने का प्रयत्न करिए कि अगर उसका चंद्रमा डाउन है कुंडली में, यानी वो तत्व कमजोर है, मंगल तत्व जागृत है, फलतः ये प्रभाव तो हमें देखने को मिला कि व्यक्ति काम भी करता है, पुरुषार्थी भी, पर चिड़चिड़ा झल्लाता बहुत है। हमने उसको मोती धारण कराया तो उसके तत्व में अब चंद्रमा बिल्कुल मृत है, नगण्य है, अमावस्या के आसपास का चंद्रमा है। तब तो ये बेहद क्षीण चंद्रमा है। फिर तो इस चंद्रमा को हम मोती पहना करके भी कोई विशेष रिजल्ट नहीं ला पाएंगे। याद रखिएगा, नेगेटिव जो पहले रील वाली तस्वीर खींची जाती थी, फोटो खींची जाती थी, एक बार जो खींच गई उसमें आप कलर में थोड़ा सा हेर फेर कर सकते हैं, लेकिन पूरी तस्वीर, चेहरा नहीं बदल सकते। आजकल एआई आ गया है जो चेहरे को भी बदल दे रहा है, लेकिन हम यही मान करके चल रहे हैं कि हम बिल्कुल चेहरे को नहीं बदल सकते हैं। अब जरा गौर करिए कि अगर थोड़ा भी चंद्रमा में बल है तो हमारे इस प्रयोग से, इस उपाय से उस व्यक्ति के, हमने चंद्र तत्व को बढ़ाया तो उसके अंदर थोड़ी शांति आ जाएगी, काम करेगा। अब मान लिया जाए कि उसकी कुंडली में हमने गुरु तत्व को देखा, और गुरु तत्व में क्या है? भारीपन है। गुरु में क्या है? गुरुता, भारीपन। तो अगर हमने उसके गुरु तत्व को बढ़ा दिया तो उसके अंदर थोड़ी शांति आ जाएगी, थोड़ा धैर्य आ जाएगा। लेकिन क्या किस चीज का खेल है? खेल सारा तत्व का है। अब मान लिया जाए कि उस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा पहले से ही बली है। चंद्रमा पहले से बली का अर्थ है ठीक ठाक स्थिति में है, और हमने उसको ऊपर से 9.25 रत्ती से ऊपर का मोती धारण करा दिया। तब क्या परिणाम देखने में आएगा? तब एक अलग रिएक्शन होगा उसका। और क्या होगा? उस रिएक्शन के परिणाम स्वरूप वो व्यक्ति भीतर से बेचैन होगा। कैसे? क्योंकि उसका मूल स्वभाव क्या है?
मूल तत्व तो उसका लग्न मेष है, मैंने मेष का उदाहरण लिया था, अग्नि तत्व है और उसको जल्दबाजी में ही काम करना पसंद है, यही उसका व्यक्तित्व है। अब हमने उसके तत्व के साथ छेड़छाड़ किया है, तो तत्व के साथ छेड़छाड़ किया है तो चंद्र तत्व को बढ़ाने के चलते उसके अंदर थोड़ा आलस्य, थोड़ी शांति, थोड़ी शिथिलता आएगी, लेकिन उसका मूल व्यक्तित्व तो बदला नहीं है। मूल व्यक्तित्व तो उसका वही है, जल्दबाजी में हर काम करना। अब जब उसका काम, जब शिथिलता आएगी तो क्या होगा, उसका काम वक्त पर नहीं होगा, तो क्या होगा, फिर वो व्यक्ति क्रोधी हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, आत्महीनता का शिकार हो जाएगा। अब आपको समझ में आया कि ये मोती भी यहां जहर का काम कर दिया। मोती रत्न मैंने मेष लग्न का उदाहरण दिया था, लेकिन उदाहरण के साथ साथ अगर आप आइए तो उस व्यक्ति के लिए जहर का काम कर गया मोती। ये तत्व के साथ खेल है, तत्व को समझना बहुत आवश्यक है। मान लिया जाए किसी व्यक्ति के अंदर बहुत उच्छृंखलता है, बात बात में वो कुछ ऐसी बातें, छोटी बातें कर देता है, ऐसी बातें कर देता है जिससे बुरा लग जाए। एक उदाहरण से समझिए, बहुत से घर में ऐसे लोगों को आप देखे होंगे कि छोटे बच्चे नहीं हैं, बड़े हो गए हैं, लेकिन घर में उनके पास कुछ है, आइए मेरे पास देखिए क्या क्या है, ये देखा है आपने, ये देखिए, लोगों पर जैसे अपना धाक जमा, ये उच्छृंखलता है। अब इस व्यक्ति को ठीक करना है, क्या करें, उसके गुरु तत्व को जागृत करेंगे। गुरुता अर्थात भारीपन, शांत रहो, ये जरूरी नहीं सबके पास है, तो उसकी गुरुता को अगर हम बढ़ा दें। अब सवाल उठता है कि मान लीजिए वृषभ लग्न का होगा तो उसकी गुरुता को हम कैसे बढ़ाएंगे। मान लिया जाए कि वृषभ लग्न का है तो उसके हम गुरुता को कैसे बढ़ाएंगे, उसके गुरुता को तो हम बढ़ा नहीं सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो उसको परेशानी होने लगेगी। प्रिय दर्शकों, इसमें भी बड़ी कमाल का रहस्य है। हमारे पास और भी ग्रह इसके लिए हैं। अगर उसके हम, अगर बहुत उच्छृंखल है, बहुत ज्यादा चीजों को वो ऐसा दिखावा कर रहा है, तो हम अगर वृषभ लग्न का है उसके शनि तत्व को जागृत कर देंगे। शनि में भी भारीपन तो नहीं हम कहेंगे, शनि में शिथिलता है, थोड़ी सी शांत हो जाएगा, गंभीर हो जाएगा, धीरता आएगी। मान लिया जाए कोई व्यक्ति बहुत दुखी रहता है, आप उदाहरण आम देखिए, मैं हमेशा कुंडली में कहा करता हूं, जिनकी कुंडली में शनि बहुत बली होंगे ऐसे लोग एक उदासीन जीवन जी रहे होंगे, ये पक्का है। क्यों? क्योंकि उनका शनि तत्व बहुत बढ़ा हुआ है, उनका शनि तत्व बढ़ा हुआ है। शनि तत्व में क्या है? उदासीनता है। ये सारे तत्व अगर लेवल में हो तब तो फिर चिंता ही नहीं है। किसी की कुंडली में ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि ये तत्व बहुत न ऊपर जा रहे हैं न नीचे, लमसम स्थिति में है, तो उस व्यक्ति के लिए क्या पूछना, उसका तो जीवन ही जय जय है, वो जो चाहे वो हासिल कर सकता है। लेकिन किसी का तत्व बैलेंस बिगड़ा हुआ, अनबैलेंस है। जैसा मैंने कहा, किसी का शनि बहुत ज्यादा बली हो जाए, आप लिख लीजिए, किसी भी कुंडली में आंख बंद करके मैं कहता हूं आप उदासीनता भरा जीवन जी रहे हैं। जीवन के हर क्षेत्र में सब होते हुए भी आपके पास उदासी है, क्या करेंगे? उसके शुक्र तत्व को, सुख को जागृत कर देंगे, ऐश्वर्य भोग को जागृत कर देंगे। खेल तत्व का है, सारा खेल तत्व का है। ये रत्न भी इन्हीं तत्वों से जुड़े हुए हैं। आपको रत्न पहनने की बात तो कह दी जाती है, रत्न पहन लीजिए, खरीद लीजिए। मैं पहले ही कहा था, न मैं रत्न का यहां पक्षधर बन के आया हूं, न विपक्ष वाला, क्योंकि आप जानते हैं अगर आप मुझसे जुड़े हैं, मैं कभी रत्न नहीं बेचता। बहुत ज्यादा हो तो मैं एक लाजवर्त बताया करता हूं जो मुफ्त का पत्थर है। यहां एक जानकारी हमेशा याद रखिए, अगर आपको अपने जीवन को ठीक करना है तो सबसे पहले कुंडली को खोलना होगा, देखना होगा आप किस तत्व से जुड़ रहे हैं, आप किस तत्व, आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो शरीर है, किस तत्व को बहुत ज्यादा आकर्षित कर रहा है। हमारे अंदर ये पांचों ही तत्व हैं, इन्हीं पांचों तत्वों से, पंच तत्व से ही शरीर बना है, इन्हीं पांचों तत्वों को ये ग्रह इंडिकेट कर रहे हैं। परंतु सभी तत्व हमें एकदम से बड़ी मात्रा में नहीं चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कर सकते हैं कि सभी तत्वों को बढ़ा करके अपने भीतर ले लें। इसका एक उदाहरण मैं दिया करता हूं कि जिन कुंडलियों में ग्रह बहुत उच्च के हो जाएं, 4 ग्रह उच्च के हो जाएं, 5 ग्रह उच्च के हो जाएं, 6 ग्रह उच्च के हो जाएं। मैं एक उदाहरण देकर के बहुत पूर्व में समझाया था। एक ऐसी कुंडली मेरे सामने थी जहां व्यक्ति की कुंडली में लगभग 6 या 5 ग्रह उच्च के थे और वो व्यक्ति अपने भांजे की दुकान पर मिठाई बेचता था, और बेचना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फिर उसको संभालने के लिए राम जी चाहिए, उसको संभालने के लिए राम जी चाहिए, और आम आदमी के बस का ही नहीं है। जब सारे तत्व बली अवस्था में हो जाएंगे तो व्यक्ति को कुछ भी नहीं करने देंगे। यह भी बड़ी खतरनाक स्थिति है, यह अति है, अति भी नहीं चाहिए। एक आम आदमी को जीवन काल में सफल होने के लिए या तो सभी तत्व बैलेंस हो, और या तो कोई तत्व, जैसे मैंने मुख्य ग्रह की चर्चा आपसे की थी, आपकी कुंडली के मुख्य, आपकी कुंडली का मुख्य ग्रह कौन है, यानी अगर आपके उस तत्व को या लग्नेश के तत्व को अगर जागृत किया जाए, या फिर आपके अंदर जिस चीज की कमी हो उस तत्व को बढ़ा दिया जाए, तो आपका जीवन बहुत सुरक्षित हो जाएगा, सुखद हो जाएगा।
एक उदाहरण और भी लीजिए। आमतौर पर आपने कई लोगों को देखा होगा, स्त्रियों में ये देखने को मिलता है, बात बात पर मेरे पास कहाँ है, वो बहुत दुखी रहती हैं। कई बार वो झूठा भी हो सकता है, कई बार उनके स्वभाव में होता है, लेकिन सचमुच भी है तो पहले देखिए उनकी कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है। देखिए कि चंद्रमा कहीं उनकी कुंडली में पुष्य अनुराधा या उत्तरा भाद्रपद में, तो शनि के नक्षत्र में तो नहीं, या ये ग्रह शनि के चंद्रमा के नक्षत्र में ये सब ग्रह तो नहीं बैठे हैं। ये इनके स्वभाव में आने के पीछे ये सभी कारण कुंडली में दिखाई पड़ जाएंगे। और अगर ऐसा है तो फिर इनके शुक्र यानी सुख तत्व को जागृत करिए, अथवा इनके चंद्र तत्व को जागृत करिए। आप ऐसा करके कमाल कर सकते हैं, सामने वाले के जीवन को 120% बदल सकते हैं। आजमाइए। अब ये विषय समाप्त नहीं हुआ है, मैं कुंडली लेकर के भी इसके लिए उपस्थित होऊंगा और हम इस पर विचार करेंगे कि हम कैसे तत्व से छेड़छाड़ कर सकते हैं और बिल्कुल उसका प्रभाव सामने वाले के जीवन पर दिखाई पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।